हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई लोहिया से में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं नाउन, और लास्ट क्लास में हमने नाउन फ्रैक्शन के बारे में बात की। हमने देखा कि फ्रैक्शन को अलग अलग प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया। यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और देन हमने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम नाउन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन की कुछ आगे की जो कंडीशन है उनके बारे में बात करें। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। और इस नाउन को पढ़ने के अंतर्गत पर्टिकुलर इनके यूसेज पर हमें ध्यान रखना होता है। जो यूनिट यूज़ की जाती है, यूनिट को कब तो हम डेफिनेट यूज़ करते हैं और कब हम इनडेफिनेट यूज़ करें। तो आज हम यही देख रहे हैं। नाउन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इस यूनिट को कौन सा देंगे? ये जो यूनिट है ये बेसिकली हम दो प्रकार से यूज़ करते हैं। एक तो हम यूनिट करेंगे डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और एक हम बात करेंगे इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। कब इसका डेफिनेट के तौर पर यूज होगा और कब इनडेफिनेट के तौर पर यूज होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट को हम दो भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। और वो कौन कौन से उसको हम समझने का प्रयास करें। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डेफिनेट। ये हो जाएगा अपना डेफिनेट, ठीक है। और एक हम इसके अंतर्गत बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे इनडेफिनेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इनडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। दोनों को सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके जहन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, लेकिन बशर्ते आप व्यवस्थित तरीके से ध्यान देंगे। तो हम एक तो बात करेंगे डेफिनेट के बारे में, ठीक है, और एक हम बात करेंगे इनडेफिनेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें डेफिनेट के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? डेफिनेट। क्या ले रहे हैं? डेफिनेट के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे डेफिनेट यूनिट। कैसी यूनिट? डेफिनेट यूनिट। अभी डेफिनेट यूनिट क्या होती है, यानी कि निश्चित इकाई के तौर पर नाउन का कब यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसकी अलग अलग कंडीशंस होती है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कंडीशन वो कुछ इस प्रकार से है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में दिए हुए मिलेगा आपको न्यूमेरल। सर ये न्यूमेरल क्या होता है? न्यूमेरल का मतलब होता है एक अंकी मान, है ना, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पर किसके जस्ट इसके बाद में आपको यूनिट मिलेगी। क्या मिलेगी? यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद में आपको मिलेगा नाउन। क्या मिलेगा? नाउन, या फिर आपको मिल सकता है क्या? एडजेक्टिव। ये कंडीशन, आप इस कंडीशन को व्यवस्थित तरीके से समझो। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया परीक्षा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको मिला क्या? न्यूमेरल मिला। क्या मिला? न्यूमेरल। उसके बाद में आपको दिखी यूनिट। क्या दिखी? यूनिट। उसके बाद में आपको या तो दिखा नाउन या फिर क्या दिखा? एडजेक्टिव। अगर ऐसा आपको एक सेंटेंस मिले तो उसके साथ में आप क्या करेंगे? एग्जामिनर एरर देगा, और वो किस प्रकार से देगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारी ये यूनिट है, कौन सी? ये वाली जो आपको यूनिट दिख रही है, ये ऑलवेज सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर। ये यूनिट ऑलवेज कैसी होगी? आप बोलेंगे कि सर ये यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ध्यान देगा? बिल्कुल सर, ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहले मैं यहाँ की जो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंतर्गत डेफिनेट बात करें, इसके अंदर जो कंडीशन बन रही है उसको एक एक को लिख लेता हूँ। उसके बाद में इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाली मैंने आपको कंडीशन बता दी। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन को समझने का प्रयास करें तो देखिए आप, ये तो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी। सेकंड कंडीशन आपको न्यूमेरल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या बताया मैंने कि आपको मिलेगा क्या? न्यूमेरल। क्या मिलेगा? न्यूमेरल मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या मिलेगी? यूनिट मिलेगी। क्या मिलेगी? यूनिट। क्या मिलेगी आपको? यूनिट। अब समझो, ये कंडीशन है। अब ये यूनिट कब और किस प्रकार से यूज़ करती है ये आपको समझना है। अगर यूनिट मिल गई
और ये यूनिट अगर आपकी हो गई कैसी, सिंगुलर हो गई, कैसी हो गई, सिंगुलर ये यूनिट हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है उसको समझना है। इसके साथ में सिंगुलर कब होगी और प्लूरल कब होगी, ये एस और ई एस का प्रयोग करके हम बनाने का प्रयास करते हैं, आपको पता ही है कब बनेगी सिंगुलर कब प्लूरल होगा उसको समझना है। अगर ये आपका कॉम्पैक्ट है, कैसी है, कॉम्पैक्ट है, कौन सी, ये वाली यूनिट, अगर ये कॉम्पैक्ट है फिर क्वेश्चन उठता है कि सर ये कॉम्पैक्ट क्या होता है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है कि कॉम्पैक्ट क्या होता है। तो मैं अगर कॉम्पैक्ट को समझाने का प्रयास करूं, अगर मैं आपको कॉम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ आपके लिए लिख लेता हूँ, कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, अपने पास में यहाँ पर स्पेस है तो मैं नोट करके आपको समझाने का प्रयास करूँ भाई कॉम्पैक्ट क्या होता है। तो हम बात करें कॉम्पैक्ट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर, ऐसा कोई भी, यानी कि जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण हो। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर, जो भी जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं यूनिट है उसका अर्थ अपने आप में पूर्ण है तो वो तो होगा कॉम्पैक्ट। क्या होगा, कॉम्पैक्ट। यानी कि इसको मैं अगर लिखने का प्रयास करूं तो हम लिखेंगे कि जिसका, क्या लिखा मैंने, जिसका अर्थ अपने आप, क्या बोला मैंने, जिसका अर्थ अपने आप में, जिसका अर्थ अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, क्या हो, पूर्ण हो, उससे क्या बोलेंगे हम, उससे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट बोलेंगे। हालांकि पूरी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो व्यूअर है मोस्टली हिंदी भाषाभाषी है तो उनको सिस्टमेटिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो उसे कॉम्पैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट कहते हैं। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं। अगर इतनी बात आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ चुके हैं कि कॉम्पैक्ट क्या होता है तो आप नॉन कॉम्पैक्ट को आराम से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहा हूँ, ये तो मैं नोट के अंतर्गत अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये मैंने आपको नोट लिखा है, ये नोट, इसके अंतर्गत मैं इसको 1 करके दे देता हूँ। ये वाला फर्स्ट है, ये इस तरीके से। सेकंड में यहाँ आपको लिखा रहा हूँ कि भाई एक होता है अपना नॉन कॉम्पैक्ट। इसी के अंतर्गत, नोट के अंतर्गत हम बात करें हम लोग नॉन कॉम्पैक्ट की। किसकी बात करें हम लोग, नॉन कॉम्पैक्ट। कैसा कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं। ये नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है, तो नॉन कॉम्पैक्ट को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि कॉम्पैक्ट था कि जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण था, तो इसमें होता है जिसका अर्थ अपने आप, क्या लिखा मैंने, जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं हो। क्या लिखा मैंने, जिसका अर्थ अपने आप में क्या नहीं हो, पूर्ण नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट बोलते हैं। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ये हो गया, उसे नॉन कॉम्पैक्ट क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले क्यों समझाई, ये बात मैंने पहले इसलिए समझाई ताकि जब हम एग्जाम्पल्स की ओर जाएं, नियम से एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है ना। तो इतनी बात आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ गए कि यानी कि न्यूमेरल, यूनिट, कॉम्पैक्ट, इतना समझ गए। कॉम्पैक्ट की बात की तो मैंने कॉम्पैक्ट के बारे में यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बता दिया कॉम्पैक्ट के बारे में और यहाँ पर मैंने बता दिया आपको नॉन कॉम्पैक्ट के बारे में। तो आप दोनों को व्यवस्थित तरीके से समझ जाएंगे और कॉम्पैक्ट कौन से होते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट कौन से होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर न्यूमेरल है, अगर वो यूनिट है, अगर वो कॉम्पैक्ट है तो आप उसके साथ में, क्या बोला मैंने, तो आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, एस और ई एस का, किसके साथ में, यूनिट पर्टिकुलर होगी उसके साथ में आप एस और ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एस और ई एस का प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक बात, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट करके मैं समझा रहा हूँ, किस प्रकार से वो समझेंगे आप। देखिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूमेरल हो गई होगा, ठीक है सर, ये तो होता है, ये हो गया अपना न्यूमेरल। उसके बाद में आपको मिलेगी यूनिट, क्या मिलेगी, यूनिट मिलेगी। अगर वो यूनिट, ये तो थी कॉम्पैक्ट, अगर वो आपकी यूनिट है वो कैसी है, अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है, कैसी यूनिट है,
अगर वो आपकी यूनिट नॉन कॉम्पैक्ट है, कैसी कॉम्पैक्ट है, नॉन कॉम्पैक्ट है, बता दिया कि नॉन कॉम्पैक्ट क्या है, जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं। अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है, कैसी है, नॉन कॉम्पैक्ट है, तो आप उसके साथ में, क्या बोला मैंने, तो आप उसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग है वो नहीं कर सकते हैं। आप उसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि कॉम्पैक्ट है तो आप उसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर पे कौन सी यूनिट्स हैं जो कॉम्पैक्ट है और कौन सी है वो नॉन कॉम्पैक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जितनी भी मैं यूनिट बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है, नहीं, बहुत सारी यूनिट हो सकती है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई कॉम्पैक्ट होता क्या है और नॉन कॉम्पैक्ट होता क्या है। बाकी आप पर्टिकुलर वर्ड को देखकर आपको पता चल जाएगा भाई ये कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो मैं इसके एग्जांपल यहीं पर लिखवाने का प्रयास करूं, किसका कॉम्पैक्ट का, तो मैं बताने का प्रयास करूं तो इसके एग्जांपल कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए आप कि भाई कौन कौन से पर्टिकुलर यूनिट है जो कॉम्पैक्ट। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला, आपको डे लिखा, क्या लिखा, डे। क्या मुझे डे शब्द के पर्टिकुलर मैंने बोला है, इसके अलावा मुझे इसकी अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन बताने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे नहीं सर, डे का मतलब दिन होता है और ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं कि 24 घंटों का, या यूँ कह दो कि डे में दिन की बात करें, दिन एक नाइट होता है, तो दिन के अंदर जो 12 घंटों का ड्यूरेशन होता है उसको हम डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डे। अपने आप अर्थ दे रहा है तो आप ऑटोमेटिक समझ रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट है। मैंने बोला आपके लिए वीक, क्या बोला, वीक। मैंने बोला आपके लिए मंथ, क्या बोला, मंथ। मैंने बोला आपके लिए ईयर, क्या बोला, ईयर। मैंने बोला आपके लिए डॉलर, क्या बोला, डॉलर। मैंने बोला आपके लिए क्या, रुपी, क्या बोला, रुपी। इस प्रकार से तमाम और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसका अर्थ अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट। ये तो बात आप आराम से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नॉन कॉम्पैक्ट। किसकी बात करेंगे, ये नॉन कॉम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इनके एग्जांपल मैं यहाँ लिखने का प्रयास करूँ तो देखिए आप, इनके एग्जांपल क्या मैं बात करूँ, मैंने बोला 100, क्या बोला मैंने, 100। तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि 100 क्या, 100 लोग, 100 पीपल, 100 स्टूडेंट्स, व्हाट। मतलब आप पूछेंगे कि भाई 100 तो है लेकिन 100 है क्या। लेकिन यहाँ देखिए मैंने बोला वीक, तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे सर 7 दिनों का जो एक समूह होता है उसको हम वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक। मैंने बोला मंथ, आप बोलेंगे जो 28, 30 या 31 दिन का जो मंथ होता है, 29 दिन का भी होता है। तो पर्टिकुलर ये जो होते हैं दिनों का जो समूह होता है, समाहार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मंथ। ईयर क्या होता है, 12 महीनों का ड्यूरेशन को हम ईयर बोलते हैं। डॉलर क्या है, पर्टिकुलर देश की मुद्रा होती है। रुपये क्या होता है, ये भी मुद्रा है जैसे कि अपने भारत की। तो इनके अर्थ अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। और इसके साथ में जो कंडीशन बता रहा हूँ, ज़रूरत के हिसाब से एस और ई एस का प्रयोग होगा। ये कि ये यूनिट अगर यहाँ पर आ जाएगी न्यूमरल फिर यूनिट और उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव आए तो उसके साथ में आप कभी भी एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखा है कि वो सिंगुलर होती है, लेकिन न्यूमरल है, यूनिट है, उसके आगे कोई भी नाउन या एडजेक्टिव नहीं है। क्या बोला मैंने, उसके आगे नाउन या एडजेक्टिव नहीं है ना। अगर नाउन या एडजेक्टिव नहीं है और वो दी गई आपकी यूनिट कॉम्पैक्ट है, बोले तो जो मैं बता रहा हूँ उन एग्जाम्पल्स में से है, या ऐसा और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो कॉम्पैक्ट है तो आप उनके साथ में आवश्यकता अनुसार एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, ज़रूरत है तो। एक बात, न्यूमरल है, यूनिट है, लेकिन वो नॉन कॉम्पैक्ट है, यानी कि इन वाली में से जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नॉन कॉम्पैक्ट है और उनके साथ में एस और ई एस नहीं है, भले फिर भी उनके साथ में एस और ई एस का एस और ई एस तो लगेगा ही नहीं, उनके साथ में नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, फिर भी आप उसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया 100 और लिखा रहा हूँ मैं लिखा रहा हूँ आपको 1000, क्या लिखा मैंने, 1000। मैंने आपको यहाँ पर लिखा स्कोर, क्या लिखा, स्कोर। मैंने लिखा इंच, क्या लिखा मैंने, इंच। इस प्रकार से ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपको समझ में आना सही। सर ये आपने इतनी बात बताई है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या, पीछे जो मुख्य उद्देश्य वो आप एग्जाम्पल के माध्यम से आराम से समझ पाएंगे। कंडीशन समझना है कि अगर न्यूमरल है, आगे यूनिट है, तीनों जगह मैंने यूनिट लिखी, यहाँ पर आने वाली वो भी तो कोई कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट में से ही होगी यूनिट, लेकिन कंडीशन है इनके साथ में एडजेक्टिव नाउन या एडजेक्टिव है,
लेकिन ये जो होती हैं इनके साथ में कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है, इनके साथ में नाउन या एडजेक्टिव नहीं होती है। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इनके साथ में नाउन या एडजेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके साथ में, किसके साथ में, इन दोनों के साथ में आपको नाउन या एडजेक्टिव है वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है सर, इनके साथ में नाउन या एडजेक्टिव आपको पहले से नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है। ठीक है ना, है पहले से ऑलरेडी तो आप हमेशा इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। फिर बात रहेगी कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट की। कॉम्पैक्ट है तो एस और एस का प्रयोग करेंगे आप, या तो करेंगे एस का प्रयोग या फिर किसका करेंगे, ई एस का प्रयोग। लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट है तो उसके साथ में आप एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सर ये बात हम आराम से समझ गए। अब हम आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, ये तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे। काम करते हैं, बाकी के एग्जाम्पल है वो ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे तो ये आप समझ में आ जाएगा, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा आराम से, है ना। तो ये वाला हो गया। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। ये वाला था, आपको समझा दिया मैंने व्यवस्थित तरीके से। फिर मैं यहाँ लिखा देता हूँ, या फिर काम करते हैं यहीं पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ लिख लेगा, है ना। फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये मैंने तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे, और भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ये मैंने लिखा हुआ इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझो, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करेंगे। हरी बॉट अ 5 इंचेस पाई। आप बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को देखने अपना देखेंगे। न्यूमेरल का है, न्यूमेरल का मतलब होता है अंक की मान, जो गणितीय मान है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है सर, कंडीशन है। तो न्यूमेरल तो तीनों में होती है, इसमें भी न्यूमेरल होता है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो उससे तो हम पता कर नहीं पाएंगे। आगे कंडीशन देखते हैं। आगे यूनिट दे रखी सर, बिल्कुल यूनिट, ये यूनिट दे रखी। अब यूनिट तो तीनों में दे रखी है,
अगली कंडीशन देखो, यहाँ तक तो सभी सेम ही चल रहा है, आगे देख रहे हैं क्या दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका नाउन दे रखा है, क्या दे रखा है, नाउन। इस केस में आपको हमेशा अपनी यूनिट है वो सिंगुलर लिखनी है। कैसे लिखनी है, सिंगुलर। तो बोले तो ये वाला है, इसके साथ में ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। बस ये आपने समझ लिया तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। मतलब इंचेस की जगह इंच होगा, यानी हरी बॉट अ 5 इंच पाइप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर आपको इंचेस नहीं लिखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरल है, यूनिट है, और आगे नाउन या एडजेक्टिव में से तो नाउन है, तो इस केस में ये हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा रे, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, ये अपना सिंगुलर होगा। इंसिस कर दिया तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। ये सेंटेंस मैं आशा करता हूँ कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, रानी सो अ 10 फीट स्नैक इन द रूम येस्टरडे। ये मैंने सेंटेंस लिखा पूरा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है 10, ये क्या है। आप बोलेंगे सर ये न्यूमरल है, ये न्यूमरल है, ये न्यूमरल है। ये फिट क्या है, यूनिट है, कॉमन आ रही है अभी तक तो, मतलब सभी में। आगे क्या देगा है, आप देखेंगे कि सर ये नाउन है। क्या है, नाउन। नाउन देखते ही आप इस प्लूरल के साथ में नहीं जाएंगे और आप इसको काट करके यहाँ पर लिखेंगे फुट। फुट का प्लूरल फिट होता है हमेशा, ये फुट। रानी सो अ 10 फुट स्नैक इन द रूम येस्टरडे। इस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहित लॉस्ट हिज 10 रुपीज़ नोट। सेम कंडीशन अप्लाई हो रही। सेम कंडीशन क्या, देखिए न्यूमरल हो गया, अगला क्या है, रुपीज़, यूनिट हो गई, ये पूरी पूरी यूनिट है। अगला क्या है, ये यूनिट, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है। आगे नोट क्या है, नाउन आ गया। इस केस में ये प्लूरल नहीं बल्कि क्या होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, ये सिंगुलर होना सही, ठीक है ना। तो लिखा गया मोहित लॉस्ट हिज 10 रुपी नोट। क्या बोलेंगे, 10 रुपीज़ नहीं बल्कि रुपी नोट। ये देखिए, सी गेव मी 300। अब क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या इसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव है। आप बोलेंगे सर इसके बाद में ना तो नाउन है, इसके बाद में ना तो हमारा नाउन है और ना ही क्या है, एडजेक्टिव। ये है ही नहीं, ये हमारे है ही नहीं। तो क्या ये नॉन कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल है सर नॉन कॉम्पैक्ट। अब ये क्या कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होती तो ये वाली कंडीशन होगी। देखो इसलिए मैंने इनको मिटाया नहीं। कॉम्पैक्ट इनमें से होता है, ये वाला 100 कहाँ आता है, ये पड़ा 100। मतलब पर्टिकुलर जिस वर्ड को देख करके हमें कमी महसूस हो कि इसके आगे और भी कुछ वर्ड लगाने की जरूरत है, तो वो होता है नॉन कॉम्पैक्ट। बस सीधी भाषा में आपको ये समझना है। अगर आपको लगे कि भाई हाँ इसके आगे और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला रूपी, तो रूपी के आगे लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी अच्छी बात। अब यहाँ पर पहले से बताया कि रूपी नोट है, चलो ठीक है। बाकी रूपी का हमें पता ही है कि रूपी का मतलब भी पैसे ही है ना। 100 क्या है, 100 मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से कोई भी चीज़ हो सकती है, लोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो 100 से आप सीधा पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन कॉम्पैक्ट में यहाँ लिखा सी गेव मी 300। अब आप बोलेंगे क्या 300 नोट, अरे भाई आप सोच सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ तो नहीं है ना सेंटेंस में। तो आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जैसा वाक्य कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है, उसी का अकॉर्डिंग। हाँ भाई उसने 3000 क्या दिए, अरे भाई 3000 उसने क्या दिए। आप बोलेंगे सर पैसे दिए, ज़रूरी नहीं है वो पैसे दे। 3000 और भी कोई चीज़ें दे सकता है, कोई थिंग्स दे सकता है, पर्टिकुलर बुक्स दे सकता है, कोई भी दे सकता है 3000, है ना। तो इस केस से आप पाएंगे कि ये इन दोनों कंडीशन में से इसको किस में भेजेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये वाली जो कंडीशन बता रही है, ये वाली कंडीशन तो इस पर अप्लाई होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा यूनिट, न्यूमरल तो हमने देख लिया, आगे यूनिट भी हमने देखा, लेकिन आगे नाउन या एडजेक्टिव नहीं है। तो पहली तो कंडीशन हमारी यहाँ पर फेल होगी। सेकंड आप कंडीशन देखेंगे और थर्ड देखेंगे। सेकंड को पाएंगे तो आप देखेंगे कि 100 अपने आप में पूरा अर्थ कन्वे नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉम्पैक्ट तो नहीं। पीछे क्या रहा, नॉन कॉम्पैक्ट, और नॉन कॉम्पैक्ट के साथ में हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस सही है, केवल और केवल एस का प्रयोग यहाँ पर गलत है। तो आप बोलेंगे सी गेव मी 300। अब क्या दिया क्या नहीं दिया वो राम जाने, बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। इतनी बात अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ चुके हैं तो मुझे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे तो फिर आपका सीखना बहुत ही
दुखदायी हो सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम क्वेश्चन को टैकल करना नहीं सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन से आंसर टैली करना है, वो नहीं सीख पाएंगे। मैंने जो कंडीशन बताई है आपको, इतना मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई है, अगर ये तीनों कंडीशन आपने सिस्टमेटिक तरीके से समझ लिए, जहन में सेट कर दिए, तो आप भविष्य में कहीं भी गलती नहीं करें। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, इट डजेंट मैटर, किसी भी स्टेट बीसीएस की कर रहे हैं आप, सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं या छोटे कोई भी ऐसे स्टेट बीसीएस होता है, उसमें इंग्लिश कहीं ऊपर से नहीं आती, इंग्लिश वही है, बस ये है कि क्वेश्चन की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है वो थोड़ा सा अपग्रेड होता है, इस वजह से आप डर जाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ आई ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको यात्रा समझाई है सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप इसको व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो आज मैंने क्या काम किया है, आज मैंने क्या बात की, मैंने आज केवल और केवल पढ़ाया क्या है, डेफिनेट के बारे में ही डिस्कस किया। देखो मैंने बताया था डेफिनेट यूनिट की बात कर रहा हूँ। अभी भी हमारा एक कॉन्सेप्ट बाकी है, कौन सा, इनडेफिनेट वाला, इसको हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। हमने डेफिनेट के अंतर्गत तीनों कंडीशन समझी, आगे जो हम बात करेंगे वो इनडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पॉइंट है वो पेंडिंग है। नाउन, नाउन की यूनिट, यूनिट में डेफिनेट को हमने कंप्लीट किया है, और हमारी पेंडिंग यानी कि पीछे रही कौन सी इनडेफिनेट है, वो हमारे पीछे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन व्यवस्थित तरीके से समझ में आया होगा। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आया है, आपको लगे कि भाई मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मेरे विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। तो आप सभी ने मुझे अटेंटिवली वॉच किया, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।